एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रीना सिंदूरी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं इंद्राणी। इसे बहुत से लोग अंगूरी रबड़ी भी कहते हैं और ये सभी की फेवरेट होती है। इसे खाने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। इसे बनाने के लिए पहले छोटे रसगुल्ले बनाए जाते हैं और ये कितने स्पंजी है। इन्होंने चाशनी को कितने अच्छे से एब्जॉर्ब किया है और चाशनी के बाद जब मैंने इसे रबड़ी में डाला है उसके बाद भी आप इसका स्पंज देख सकते हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये अंदर से भी कितने अच्छे बने हैं, सॉफ्ट बिल्कुल। देखिए, इंद्राणी बनाने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा जिससे कि एक ही बार में परफेक्ट इंद्राणी बनकर तैयार होगी। देखिए, रबड़ी में डालने के बाद भी ये छोटे रसगुल्ले कितने जूसी है। इन्होंने चाशनी को भी अच्छे से एब्जॉर्ब किया था और दूध को भी। मार्केट में कुल्हड़ी में इंद्राणी दी जाती है, आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिया है 1 लीटर गाय का दूध। गाय के दूध से हम छेना बनाएंगे। और 1 लीटर लिया है भैंस का दूध। इसकी हम रबड़ी बनाएंगे, मतलब थोड़ा पतला दूध ही रखेंगे, पर इसे बोलेंगे तो रबड़ी ही। आप भैंस का दूध रबड़ी बनाने के लिए ले सकते हैं और ना हो तो गाय का भी ले सकते हैं। गाय का हो तो उसे 5-10 मिनट ज़्यादा उबालने पड़ेगा और भैंस का दूध जल्दी गाढ़ा हो जाता है। रबड़ी बनाने के लिए दूध को हमें जब तक उबालना है जब तक ये आधा नहीं रह जाता और इसे बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे ताकि यह तले में लगे नहीं। छेने को छानने के लिए एक बर्तन के ऊपर इस तरीके से कॉटन का कपड़ा लगा लेंगे। अब दूध को फाड़ने के लिए मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच साइट्रिक एसिड और इसमें 1/4 कप मिला लिया है पानी। पानी में साइट्रिक एसिड अच्छे से घुल जाए जब तक इसे मिक्स कर लें। और साइट्रिक एसिड की जगह पर आप नींबू का रस और विनेगर का यूज भी कर सकते हैं दूध को फाड़ने में। दोनों में थोड़ा पानी मिलाकर ही यूज करें। दूध में उबाल आ गया है, अब गैस को कर देंगे बंद और 30 सेकेंड तक इस दूध को थोड़ा सा हिला लेंगे जिससे कि इसका तापमान हो जाएगा कम। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके साइट्रिक एसिड डालते जाएंगे और कुछ सेकंड रुकेंगे जब तक कि हम 5 तक गिनती ना बोल लें जब तक, और फिर से इसे हिलाएंगे। ऐसा हम जब तक करेंगे जब तक कि दूध अच्छे से फट न जाए। हम थोड़ा थोड़ा करके साइट्रिक एसिड इसलिए डालेंगे ताकि दूध में खटास ज़्यादा न लगे और कम खटास में ही दूध फट जाए। आप देख सकते हैं दूध अभी तक अच्छे से फटा नहीं है। हम एक बार और साइट्रिक एसिड का घोल डालेंगे, फिर से कुछ सेकंड रुककर चलाएंगे। अब दूध पूरी तरीके से फट चुका है और इस साइट्रिक एसिड के घोल को हम अब यूज नहीं करेंगे। अब इस तरीके से हम छेने को इस कपड़े के ऊपर डालकर छान लेंगे। छेने का जो पानी बचा है ना, इससे आप पूरी, पराठा और या चपाती के लिए आटा लगा सकते हैं। और आपको इसे यूज नहीं करना हो तो ठंडा होने पर आप इसे पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। अब हमें छेने को धोना है, पर इस बात का ध्यान रखकर कि हमें 3 बार छेने को अच्छे तरीके से धोना है। अभी छेना गर्म है इसलिए मैंने ऐसे ही पानी को निकाल दिया है, पर 2 बार छेना हमें बिल्कुल हाथों से अच्छे से मसल कर धोना है ताकि जो इस छेने में खट्टापन है साइट्रिक एसिड का वो अच्छे से निकल जाए। अब इसे अच्छे से दबा कर इसका पानी निकाल दीजिए और हमें इसे जब तक दबाना है हाथों से जब तक कि आप देख सकते हैं इस तरीके से बूंद बूंद गिरने न लग जाए। और जब बूंद गिरने लगे तब आप इसे किसी भी नल पर लटका दीजिए। 25 मिनट लटका रहने दीजिए। छेना बेचारा लटक रहा है जब तक। रबड़ी के दूध के लिए हमने ली है आधा कप शक्कर, 5 बादाम को बारीक लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है, 2 बड़ी चम्मच पिस्ता को भी कतरन में काट लिया है और 4 इलायची का बारीक पाउडर बना लिया है और 15 से 20 रेशे लिए हैं केसर के। जो रबड़ी का दूध उबल रहा है उसमें से हम 1 बड़ी चम्मच दूध ले लेंगे और केसर में डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और फिर रबड़ी के दूध में डाल देंगे। हम दूध में आधा कप शक्कर भी डाल देंगे। अब एक अलग कढ़ाई में हमें 1 कप शक्कर लेनी है और 4 कप लेना है पानी। बिल्कुल कम फ्लेम पर कढ़ाई को रख देना है। अब छेने को लटके हुए करीब 25 मिनट हो गए हैं। अब बेचारे को उतार लेते हैं और इसे एक बार और दबा लेते हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। और नीचे के भाग को भी हम कपड़े से साफ कर लेंगे क्योंकि नीचे लटके हुए इस भाग में मॉइस्चर ज्यादा रहता है। ये छेना न ज्यादा गीला लग रहा है और न ही ज्यादा सूखा, हमें ऐसा ही छेना चाहिए। अब हमें इसे 3-4 मिनट तक अच्छे से मसलना है। 3-4 मिनट से ज़्यादा इसे ना मसले वरना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इसका सारा घी बाहर निकल जाएगा। फिर इससे रसगुल्ले बनाने में प्रॉब्लम होगी। मुझे तो छेने को मसलने में 2 मिनट ही लगे हैं, पर आप 3 से 4 मिनट तक भी इसे मसल सकते हैं जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। यदि छेना ज़्यादा गीला लगे तो इस तरीके से कपड़े से दबा कर आप छेने के गीलापन को थोड़ा दूर कर सकते हैं। अब हमने कम आंच पर जो शक्कर और पानी का मिश्रण रखा था तो शक्कर पूरी घुल चुकी है। अब हम इसमें 1 बड़ी चम्मच दूध डाल देंगे जिससे कि चाशनी की जो गंदगी है वो ऊपर तैरने लगेगी। और अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। इंद्राणी के लिए बिल्कुल छोटी साइज की गोलियां बनाएंगे क्योंकि चाशनी में पकने पर डबल साइज की हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखें कि ज़्यादा दबाकर गोलियां ना बनाएं और ना ही इन गोलियों पर क्रैक दिखे। देखिए, मैंने सारी गोलियां बनाकर तैयार कर ली है।
रबड़ी के लिए दूध आधा होने आ गया है, इसलिए हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और थोड़ी बादाम की कतरन, थोड़ी हम बाद में सजाने के लिए रखेंगे, थोड़ी पिस्ता कतरन, और इसके अच्छे कलर के लिए हम इसमें आधी बड़ी चम्मच डाल देंगे दूध मसाला। ये आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। और अब हम इसे 10 मिनट तक और उबाल लेंगे। चाशनी के ऊपर गंदगी जो है वो इकट्ठी हो गई है, आप बारीक छलनी से इस तरीके से निकाल लीजिए और गैस की फ्लेम को कर दीजिए हाई। अब इन छेना बॉल्स को हम इस तरीके से हिला लेंगे ताकि अगर ये आपस में चिपकी होगी तो अलग अलग हो जाएगी। और हाई फ्लेम पर उबाल आने पर इस तरीके से एक एक कर इन बॉल्स को डाल दें। अब हम इसे 2 मिनट तक बिल्कुल इसी तरीके से बिना ढके पकाएंगे और 2 मिनट बाद हम इसे ढक देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे ढका रहने देंगे, बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे। हमें इन रसगुल्लों को पूरे 10 मिनट पकाना है और जो रबड़ी का दूध है वो आधा रह गया है, इसलिए हम गैस को कर देंगे बंद। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली है, इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। अब 5 मिनट हो चुके हैं इन छेना बॉल्स को उबलते हुए, इसलिए हम कढ़ाई को इस तरीके से हिला देंगे। ऐसा करने से रसगुल्ले के नीचे का भाग भी ऊपर आ जाएगा और वो भी अच्छे से पक जाएगा। आप इस तरीके से भी हल्के हाथों से हिला सकते हैं। हम फिर से ढककर इसे 3 मिनट पका लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि रसगुल्ला पका है या नहीं। पूरे 10 मिनट हमने इसे पका लिया है। एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें एक रसगुल्ला डाल देंगे। कटोरी में रसगुल्ला नीचे बैठ गया है, मतलब रसगुल्ला पूरी तरीके से पक चुका है, इसलिए गैस को कर दीजिए बंद। और इसको चपटा करके मैंने कढ़ाई में डाला था, आप देख सकते हैं फिर भी यह गोली शेप में आ गया है, मतलब कि ये रसगुल्ले बने हैं बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसे ढक देंगे किसी छलनी से। हमें इन रसगुल्लों को 1 घंटे तक इसी चाशनी में रखा रहने देना है। रबड़ी को हमने कटोरे में निकाल लिया है और इसे भी ढक कर रख देंगे। इन छोटे रसगुल्लों को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है और आप देख ही सकते हैं इनका शेप तो कितना गोल है। और इनका स्पंज भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इनको दबाने पर फिर से गोल शेप में हो जाएंगे। और मैं इसे चपटा करके दिखाती हूँ, ये देखिए इस चपटे रसगुल्ले को मैंने चाशनी में डाल दिया है और आप देखेंगे कुछ ही सेकंड बाद ये फिर से गोल हो जाएंगे। 1 घंटे बाद भी यह रसगुल्ले हल्के से गर्म हैं और ये रबड़ी भी हल्की गर्म है। अब हम इस हल्की गर्म रबड़ी में हल्के गर्म रसगुल्ले डाल देंगे, जिसे ये अच्छे से रबड़ी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस तरीके से थोड़े थोड़े निचोड़ कर बिल्कुल हल्के हल्के निचोड़ना है, बहुत ज़्यादा पानी इनमें से नहीं निकालना है। देखिए एक रसगुल्ला मैंने अलग रख लिया है, ये मेरी बेबी को ऐसे ही खाना पसंद है इसलिए। और इस बची हुई चाशनी को भी आप यूज़ में ले सकते हैं। अब इन छोटे रसगुल्लों को रबड़ी के अंदर अच्छे से डुबो देंगे ताकि यह दूध की रबड़ी को अच्छे से पी सके। अब आप इस इंद्राणी को फ्रिज में 3 से 5 घंटे तो रखिए ही सही, ताकि यह अच्छे से रबड़ी को एब्जॉर्ब कर लेगी। इनमें अंदर तक रबड़ी का दूध चले जाएगा। मुझे इसे फ्रिज में रखे हुए 4 घंटे हो चुके हैं। मैं आपको कट कर दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है। आप इस इंद्राणी को फ्रिज में रख कर 2 दिन तक यूज कर सकते हैं। अब हम इसे बादाम और पिस्ता कतरन से सजा देंगे। आपने एक बार इस तरीके से इंद्राणी बना ली तो सभी को बड़ा मजा आएगा इसे खाकर। आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए।